कि पीसीबी, क्या पीसीबी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, या पीसीबी को समझ नहीं आ रहा हम क्या करें? क्या पीसीबी के जहन में चल रहा है और मोहसिन नकवी साहब की क्या सोच है? रात को कुछ और कहते हैं और सुबह कुछ और कहते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन भाई? आप क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? रात को वहां को लारा लगाते हैं जी कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, अवाम मेंटली तौर पे तैयार होती है कि हम बाइकआउट के लिए जा रहे हैं, और चीमा साहब सुबह क्या होता है, आप टी20 का स्क्वाड अनाउंस करते हैं। मतलब कि ये दोगलापन है चीमा साहब, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, रात को कुछ और सुबह कुछ और। मतलब कि लगता है आप सुबह उठते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हमने रात को क्या कहा था। ये क्या सोच रहे हैं मोहसिन नकवी? करना क्या चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब? हमारे चेयरमैन क्या करना चाहते हैं? मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि इंडिया का मुकाबला युगांडा के साथ हो। ये है हमारी स्ट्रेटजी। आज अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है तो अहमदाबाद के अंदर हमें भी क्रिकेट की चीजें समझ है, अहमदाबाद के अंदर युगांडा का मुकाबला इंडिया के साथ होगा और इंडियन शायकीन देखने नहीं जाएंगे। ये अब हम करने लगे। आप ये महसूस कर रहे हैं हमारी टीम इस काबिल ही नहीं है कि इंडिया से मुकाबला कर पाए? आप ये कहना चाह रहे हैं? सीधा बोले आप, सीधा बोले कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी टीम इस काबिल नहीं है? आपने तो कल कहा था कि पाकिस्तान ने आज तक ज्यादा T20 और ओडीआई जीते हुए हैं। आपने तो कहा कम जीता है। आज आप कह रहे हैं जीता है चीमा साहब। लिटरली मैंने इस तरह कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा था ओडीआई पाकिस्तान जीता था बायलैटरल में, ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक हम जीते नहीं है। T20 में इंडिया हमसे आगे है। ठीक है जी, बात ये हो रही है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में अहम मैचेस में क्या होता है? अहम मैचेस में आप ठूस हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई ये मोहसिन नकवी क्या सारी पाकिस्तानी कौम और सारे सियासतदान, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, जितने भी सियासत में बैठा है ना, वो चरस गांजा खा के सोते हैं रात को और सुबह भूल जाते हैं। दिन को कुछ बोलते हैं और रात को कुछ बोलते हो, दिन को कुछ बोलते हो, सब भूल जाते हैं। तो ये मोहसिन नकवी दिन को बायकॉट करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और दूसरे दिन रात को सोते वक्त सो गया और दिन को उठा तो वो सब कुछ भूल गया। अपनी टीम को स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अरे भाई ये अब कमर चीमा स्ट्रैटर्जी बना रहा है कि भारत की लायकी नहीं है, औकात नहीं है हमारे साथ खेलने की। हम युगांडा के साथ खेलना देखना चाहते हैं। हम बॉयकॉट करेंगे और युगांडा अहमदाबाद में आएगा और भारत के साथ खेलेगा तो भारत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो ये सोच है भाई, ये मदरसा छाप लोगों की। ये बॉयकॉट करके कई मिलियन डॉलर की नुकसान कर बैठेंगे, घास खाएंगे, लेकिन भारत की बदनामी, भारत का नुकसान, भारत का ये करने में सोच रखते हैं भाई ये पाकिस्तानी मदरसा छाप। इनकी सोच देख लो भाई। तो भाई इंट्रो में तो देख लिया, आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बने रहिए। नए हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखते हैं कमर चीमा और क्या बोल रहा है, और इसकी खुद पाकिस्तानी में पैनलिस्ट ने इसका उदाहरण दिया, तो देखते हैं वीडियो। आपने चीमा साहब आपने अभी जो मौकफ रखा है कि पैसे भी चाहते हैं कि युगांडा के साथ हमारा मैच हो, भाई इट मींस आपने अपना लेवल गिरा लिया है। आम मुकाबले में ही आना चाहते भाई। अगर आपने मुकाबला करना है इंडिया का, मैदान में आके करो। ये क्या मुकाबला है कि भाई आप जो बॉयकॉट कर दो विदाउट एनी रीजन? आप बॉयकॉट कर रहे हैं जिस बांग्लादेश ने पिछले 13 साल से आपको टफ टाइम दिया, उसे आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ खड़े हुए हैं। वो बंगाली जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का साथ दिया, आप उसका साथ देंगे। वो बांग्लादेश पाकिस्तान में जो ट्रांजिशन सीरीज खेलने नहीं आता, उससे आप साथ देंगे। वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान के साथ कभी पिछले 12-13 साल से खड़ा नहीं हुआ, इंडिया के साथ खड़ा हुआ, आप उसका साथ देंगे? चीमा साहब ये दोगलापन नहीं तो क्या है? बताएं आप मुझे। ये चीमा साहब डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं बता रहा हूं भैया, मैं बता रहा हूं, बड़ी खुली सी बात करने लगा हूं, खुली सी बात करने लगा हूं। पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि हम ताकतवर के सामने हम 10 मई को भी खड़े हुए थे, 10 मई को भी खड़े हुए थे, और जो फरवरी 15 फरवरी या 14 फरवरी या जो मैच आने वाला है ना, उस दिन भी खड़े होंगे। ये हमने फैसला कर लिया है। सुनो 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 सुनो। इस दफा सुनने में ये आ रहा है कि अमीर हुसैन 1.4 बिलियन इंडियंस, युगांडा और इंडिया का मुकाबला होगा। हम तो ये गेम कर रहे हैं जैसे इंडिया ने आपके बकौल आपने ये कहा मुझे, आपने कहा इंडिया ने बहुत बड़ी गेम कर दी, इंडिया ने प्लानिंग की, इंडिया ने बांग्लादेश को फंसाया, पहले बुलाया। आप देखे ना प्लानिंग। तो फिर कल मोहसिन नकवी ने एक बात की थी, आप दरअसल अभी नहीं ना समझ पा रहे। मोहसिन नकवी ने एक बात की थी, प्लान ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। जब हमने प्लान डी लॉन्च किया ना, तो अहमदाबाद में युगांडा और इंडिया हो जाएगी वहां पे, और फिर वहां पे नारा लगेगा इंडिया युगांडा बाय बाय। ठीक है, उधर नारा लगेगा और आपने कहना यार ये क्या कौन सी टीम है यार।
आप बात मुकम्मल कर लें। आपने पता कहना ओहो ये कौन सी टीम है यार, मुझे तो युगांडा के खिलाड़ियों का भी नहीं पता, ये क्या है यार, इन्होंने 50 पे आउट हो जाना, छोड़ो यार, मजे किरकिरा कर दिया। आपने खाने थे पकौड़े, आपने पीनी थी चाय, आपने रखने थे मेहमान बुलाने थे, आपने करने थे जश्न, हमने इंडिया का वो सारा प्रोग्राम ही चौपट कर दिया। अब बताओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, हम देखेंगे ना हमने क्या बात करना है, मुकम्मल कर लीजिए, आप हम मुकम्मल देखेंगे करें। ना, हम देखेंगे क्या करना है। अभी तो मोहसिन नकवी ने बहुत कुछ रखा हुआ है आपके लिए। आप हम बांग्लादेश के साथ हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने जो हमारे साथ किया वो और बात है। चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी ये लेवल नहीं रहा, पाकिस्तान इतनी मतलब कि टीम का ये लेवल ही नहीं है कि हम इंडिया से ना खेले, हम क्योंकि हार जाते हैं। आपने कहा हम ताकत दिखाते 15 फरवरी को एशिया कप में आप 3 मैच आ जाते हैं और बाद में आप कहते हैं हम ताकत दिखाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, ये नहीं कि बुरी टीम है। इंडिया के अलावा बड़े टूर्नामेंट्स में ठुस हो जाते हैं। कभी आप जो है 14 वाला मैच, फिर 21 का मैच, फिर 28 का मैच, और फिर शोर मचता है, आगा जी हमें 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी हमें 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी हमें 15 फरवरी वाला मैच चाहिए। जीतते आप है नहीं है, फिर आप कहते हैं जी इंडिया को हम फंसा रहे हैं। फंसाना आपने चीमा साहब क्या है? बात करें बराबरी की, बराबरी भी बात करनी है, आओ मैदान में। चीमा साहब एज अ पाकिस्तानी मुझे भी खुशी होगी कि भाई पाकिस्तान एक अच्छा मुकाबला दे इंडिया को। दो मैदान में उतर के मुकाबला दो। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, पाकिस्तान मैदान में उतर के जवाब दे। ये क्या है, हम आप इधर इंडिया चुप के को बैठ जाओ घर में, अपने घर में सुने चुप सुने कर सुने बहादुरी है। सुने 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 हम इंडिया को देना चाहते हैं फ्री हैंड कि आप युगांडा के साथ खेलें उस दिन, ठीक है। देखें, हमने बाकी सारे मैच खेलने हैं, इंडिया को सिर्फ सजा देनी है, इंडिया इंडिया को को सुधा, सजा देनी है इंडिया को जी। सुधा चीमा साहब, हाँ ये जी, क्या सुधा है? ये तो ये आपको डाइजेस्ट नहीं ना हो रहा चीमा साहब अभी ये तो। आप एंजॉय करेगा इंडिया, तो इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान आ रहा है नहीं आ बकौल रहा। मोहसिन नकवी, बकौल मोहसिन नकवी, प्लान ए बी सी डी, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी पूरी क्यू। पूरी एबीसी पढ़े चीमा साहब, आप पूरी जी एबीसी जी पढ़े जी पहले, एबीसी जी पढ़े। जी पूरे एक सुने, मेरी बात सुने, आपको अभी हम मजा करवाएंगे। तो भाई ये पाकिस्तान अभी से डरने लग गया है भाई। एक कमर चीमा के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि भाई ये कितना डरा हुआ है कि इंडिया इस बार भी पाकिस्तान की पिछवाड़े में डंडा डाल डाल कर बड़ा ना कर दे, एक और बेइज्जती ना कर दे। ये भाई आगा 21 वाला मैच चाहिए, 14 वाला मैच चाहिए, 15 वाला मैच चाहिए, ये फिर से करने लग जाएगा भाई ये पाकिस्तानी यूट्यूबर। तो ये अब अभी से डर रहे हैं। ये बोल रहा है कि भाई अब हम 14 मई को जब डट कर खड़े थे, वो ऑपरेशन सिंदूर का ये दे रहा है भाई। ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितनी टफ टाइम दिया और हमने भारत को हराया, ये सुना रहे भाई। ये मोहसिन नकवी ने भी सुनाया था और ये कीमा भी सुना रहा है। तो ये बस भाई मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया पर सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ भी हुआ था ना भाई, इनको इतनी पेलाई पड़ी थी, इतनी पेलाई पड़ी थी, ये बंकर में घुसे हुए थे। ये यासिन मुनीर, शाबाज शरीफ, ये बंकर में घुसे हुए थे और दुनिया को दिखा रहे हैं हम जीत गए, इतने राफेल मार दिए। एशिया कप में खेलने भी गए तो भाई क्या एक्शन कर रहे थे। तो ये क्या नाम है उसका, उसकी 50 मारी तो वो बल्ला लेकर AK 47 राइफल की तरह दिखा रहा था। इनके माइंड में आतंकी सोचे, ये खेलने भी आते हैं तो 50 बनाते वो आतंकी स्टाइल में बल्ला दिखा रहा था। तो कोई राफेल गिराने का स्टाइल कर रहा था, उंगलियां दिखा रहे थे। ये तो सोचे भाई, ये भाई सीधी सी बात है, बांग्लादेश को धोखा दिया इन लोगों ने। इनकी ये जब से पैदा हुए, जब से इनकी सोच यही है और इनका मजहबी वही है, धोखा देना। ये अपने को भी नहीं छोड़ते भाई। ये बांग्लादेश को सोचना चाहिए था, बांग्लादेश को सोचना चाहिए था कि भाई ये पाकिस्तानी आर्मी ने जो भी कुछ किया था भाई बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश पाकिस्तान में था, तो भाई इतने रेप हुए, इतने मारे इन लोगों ने, फिर भी ये लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए और पाकिस्तान को भाई मानने लगे। हमने कुछ इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, फिर भी हमसे नफरत करने लगे। हमने इतना इनको फंड दे रहे थे, इतना कुछ किया, इतना देश बना कर दिया बड़ा, इनकी अर्थव्यवस्था बड़ा कर दी। ये साले ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं, ये घास खाने वाले, टट्टी खाने वाले लोग हैं। तो भाई खुद पाकिस्तानी ने खुद धोखा दे दिया इन लोगों को, इनको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। फिर तुम भाई लटको तुम लोग, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम खेलो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं कपड़े संभाल कर। तो भाई अब वो अकड़ दिखाने लगा बांग्लादेश कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस दूसरी जगह शिफ्ट करो, हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, हम इंडिया में कभी आएंगे नहीं। अरे भाई इतनी नफरत भर दी इन पाकिस्तानियों ने। तो अब क्या हुआ, ICC ने बड़ा फैसला लिया, भाइयों को पिछवाड़े पर लात मारी, निकलो सालो तुम लोग। अब ये मोहसिन नकवी आया भाई ताव ताव में और बोलने लगा हम बांग्लादेश के साथ है, 21 टीम आ चुकी है और 22 टीम लेकर रखो,
हम कभी भी फैसला ले सकते हैं। हमारा कटोरा शरीफ भीख मांगने गया है और आते ही हम सलाह मशवरा करेंगे और हमारा कटोरा शरीफ जो भी बोलेगा हम वही करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। फिर भाई रात आई, रात को औरत के साथ सोया, नशा कर कर सोया, फिर दिन दिन को उठाए तो ये सब भूल गया भाई। उठते ही भाई ने एक काम किया, अपना शेड्यूल अनाउंस कर दिया। अपने खिलाड़ियों को 15 खिलाड़ियों का शेड्यूल अनाउंस कर दिया भाई। तो ये बांग्लादेशियों को सोचना चाहिए भाई, इन्होंने कतर में धोखा दिया, आपने बांग्लादेशियों के साथ इतना जुल्म व्यवहार किया, जुल्म किया, आपने बांग्लादेशी औरतों के साथ इतना रेप, इतने प्रेग्नेंट किए, फिर भी ये सुधरते नहीं भाई, तो ये भुगत रहे। अब ये पाकिस्तानी जिसको दोस्त बनाते हैं ना, उसका साढ़े साथी चालू होना शुरू हो जाता है भाई, उनका बंटादार होना शुरू हो जाता है। समझ लेना वो कटोरा लेकर घूमने का टाइम आ गया अब उसका भी। तो भाई अब ये कमर चिमा क्या बोल रहा है, तो कमर चिमा ये बोल रहा है कि भाई हम स्ट्रैटेजी बना ली कि हमारी कोई औकात नहीं, ये डर के मारे बोल रहा है भाई कभी हार ना जाए, इसकी वजह से अब युगांडा के साथ भारत खेलेगा, भारत की इज्जत कम होगी। तो हम ये अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहा है, पावरफुल नहीं, ये अपने आप को डर के मारे युगांडा को टीम देखना चाहता है भाई। तो आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद। गुड